हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो आज देखिए मैं आपको ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिसके अंदर से एक क्वेश्चन 100% ग्रुप डी में वर्तमान में जो एग्जाम चल रही है उसमें आ भी रहे हैं। जितने आपके दोस्त ने एग्जाम दिया उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और एक एग्जाम मतलब एक क्वेश्चन 100% इसमें इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ जिससे एक क्वेश्चन 100% छपेगा। ठीक है, तो देखिए आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता देखिए दर्पण में और लेंस में दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आवर्धन क्षमता को हम एम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ H1 आवर्धन या तो प्रश्न के अंदर H1 मतलब ऊंचाई प्रतिबिंब या बिंब की ऊंचाई दे रखी होगी तो H1 H डैश बटा H से निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो सूत्र ये हो गया। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो यहाँ दे रखा होगा प्रतिबिंब दूरी ठीक है बटा बिंब दूरी दे रखा होगा, तो इससे माइनस v बटा u से हम निकाल लेंगे। ठीक है, और दूसरा होगा लेंस। ठीक है, लेंस तो लेंस के अंदर है, लेंस के अंदर वही है आवर्धन क्षमता बराबर h डैश बटा h मतलब बिंब दूरी, बिंब की ऊंचाई बटा या तो ऊंचाई दे रखी होगी या दूरी दे रखी होगी। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना कि दर्पण के अंदर तो माइनस में लेना है। ठीक है, u और v का मान। ठीक है, अगर ऊंचाई दे रखी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई को तो हम ऐसे कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, बिंब प्रतिबिंब के बिंब की ऊंचाई को रख के। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी और बिंब दूरी से निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह रखना है। ठीक है, जबकि इसमें कोई चिन्ह नहीं है, दोनों में पॉजिटिव चलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ m बराबर अगर प्लस में हो मतलब आवर्धन क्षमता अगर प्लस में हो तो इसका तात्पर्य है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। ठीक है, अगर प्लस में आवर्धन क्षमता प्लस में आ रही है जैसे +2 +1 ठीक है तो ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे प्लस में आ रही है तो उसका तात्पर्य है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरा है अगर आवर्धन क्षमता माइनस में आ रही है तो उसका तात्पर्य है कि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है मतलब उल्टा कब होगा जब माइनस में होगा। ठीक है, अगर प्लस कब होगा जब सीधा होगा और आभासी होगा। ठीक है, अगर आवर्धन क्षमता का मान अगर 1 हो तो उसमें है कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों बराबर है। ठीक है, अगर एक मान आ रहा है किसी भी चीज आवर्धन क्षमता का एक मान आ रहा है तो उसका मतलब है कि प्रतिबिंब और बिंब दोनों वास्तविक व उल्टे हैं। ठीक है, दोनों बराबर है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें अगर आवर्धन क्षमता का मान 2 होगा तो उसका तात्पर्य है कि प्रतिबिंब बिंब से 2 गुना होगा मतलब प्रतिबिंब बिंब से 2 गुना होगा। अगर बिंब 1 है तो प्रतिबिंब 2 होगा, इसका तात्पर्य ये है। ठीक है, और यहाँ आवर्धन क्षमता अगर 1/2 है मतलब आधी है तो प्रतिबिंब बिंब का आधा होगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब बिंब का आधा होगा मतलब बिंब अगर 1 है तो प्रतिबिंब आधा होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो अभी एक बात ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका देखिए दर्पण का सूत्र 1/f ठीक है बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो ये दर्पण का सूत्र है। ठीक है, दर्पण का जैसे प्रतिबिंब की मतलब बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और फोकस दूरी ज्ञात करने का। ठीक है, और एक है ये जो लेंस का है। ठीक है, लेंस का है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मतलब अब ये ध्यान रखना, अब इसमें कुछ नहीं, ये सूत्र सेम डिट्टो है लेकिन इसमें माइनस का चिन्ह है और इसमें प्लस का चिन्ह है। तो आप कैसे याद रखेंगे, तो ये ऐसे ध्यान रखो जैसे अपने सामने क्या है दर्पण है। ठीक है, अपने सामने होता है ना दर्पण, शीशा मिरर जिसमें हम अपनी छवि देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अपने सामने है तो प्लस हो गई। ठीक है, तो दर्पण सामने है तो प्लस होगा। ठीक है, और लेंस तो इसमें ये है कि मतलब दर्पण तो अपने सामने होता है। ठीक है, तो सामने है तो मतलब प्लस में। ठीक है, तो दर्पण में तो प्लस में आ जाएगा ये सूत्र में। और लेंस हमारे पीछे होता है, आंखों में लेंस पीछे की साइड है ना। ठीक है, पीछे छवि बनाता है ना पीछे, तो पीछे मतलब माइनस में। ठीक है, तो इस लेंस में माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से 100%
एक क्वेश्चन जरूर छपेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।